नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष समर्पण संस्था। समर्पण संस्था से जुड़े हुए सभी एजुकेशनल एम्बेसडर व समर्पण आदर्श विद्यार्थियों के लिए कुछ मेरे निवेदन हैं। उन निवेदनों को आप कृपया गौर करें। इस पर अभी आगामी कार्यक्रम जो शैक्षिक सत्र 2022 और 23 का हम कार्यक्रम करेंगे बच्चों की शिक्षा सहायता के लिए, वो हमारी संस्था का 8वां शिक्षा सहायता समारोह होगा। और उसके साथ साथ जो एजुकेशनल एम्बेसडर जुड़े हुए हैं उनका अधिवेशन भी रहेगा। तो ये 3 जुलाई का कार्यक्रम है और उसकी तैयारियां पिछले 1 महीने से ही हम कर रहे हैं। अभी और 2 महीने बाकी हैं, लेकिन तैयारियां भी बहुत सारी करनी है। सबसे पहले हम ज़रूरतमंद विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए थे, उसकी 30 अप्रैल लास्ट डेट थी। और ये बहुत सारे फार्म, ये आप फार्म देख रहे हैं, बहुत सारे फार्म आए हुए हैं। तो ये इन फार्मों की अब जांच करके एक एक फार्म की बारीकी से जांच करेंगे और जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसको पहले लेके और एक लिस्ट तैयार हम करेंगे विद्यार्थियों की। और पिछले साल जो शैक्षिक सत्र 21-22 में हमने एक शिक्षा सहायता पखवाड़ा रखा था, कोरोना की वजह से बड़ा फंक्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस वर्ष हम बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे। रावत पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में ये फंक्शन होगा। तो उसमें पिछली बार जो थे, ये जो मेरे पास लिस्ट है, कुल 101 बच्चों की हमने शिक्षा सहायता की थी। उनको किताबें, फीस, यूनिफॉर्म ये सब संस्था की तरफ से उपलब्ध करवाया था। और इसमें 57 एजुकेशनल एम्बेसडरों ने मदद की थी। एक एक बच्चा एक एक एम्बेसडर के साथ जुड़ा हुआ था। हमारे जाटावत साहब हैं, भारद्वाज जी हैं, इन्होंने 2-2 बच्चे ले रखे थे। तो कुछ एजुकेशनल एम्बेसडर थे जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने 2-2 बच्चे ले रखे हैं। तो ये एजुकेशनल एम्बेसडर जो पिछली बार थे, उन सबको कई तो हमारे शिक्षा सहायता पखवाड़े में आ गए थे, तो उनको हम सम्मानित भी करते थे। बच्चों का एक आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं समर्पण आदर्श विद्यार्थी का, वो आइडेंटिटी कार्ड भी हमने भेंट किया था। लेकिन काफ़ी सारे जो एजुकेशनल एम्बेसडर पिछले प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे। अब मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि 10 मई तक एजुकेशनल एम्बेसडर से भी हम फार्म 30 अप्रैल तक ही ले रहे थे, लेकिन कई एम्बेसडर्स के जो रिन्यूअल करने हैं वो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो 10 मई इसकी लास्ट डेट रखी है। 10 मई तक जो भी पुराने 57 एजुकेशनल एम्बेसडर हैं वो कृपया अपना अपना रिन्यूअल दोबारा कराएं। सरकारी स्कूल का बच्चा जिन एजुकेशनल एम्बेसडर के साथ जुड़ा हुआ है उनको संस्था के अकाउंट में 5,000 रुपये जमा कराने हैं। और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए 11,000 का मिनिमम अमाउंट रखा है, जो प्राइवेट स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसके अलावा आप जितना चाहे कर सकते हैं, चाहे 50,000 फीस है, चाहे 20,000 फीस है, ज़्यादा तो जितना चाहो आप बच्चों को डायरेक्ट कर सकते हैं या संस्था में भी कर सकते हैं। लेकिन एक मिनिमम अमाउंट हमने रखा है कि जो एजुकेशनल एम्बेसडर के साथ सरकारी स्कूल का बच्चा जुड़ा हुआ है वो 5,000 रुपये का योगदान करेंगे। और जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जुड़े हुए हैं जिनके साथ, वो 11,000 रुपये का योगदान करेंगे। और कई साथी ऐसे भी हैं जिनके साथ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी 11,000 का योगदान किया। तो करीब 15-20 एजुकेशनल एम्बेसडर ऐसे हैं जिन्होंने तो वापस रिन्यूअल करवा लिया है। उन्होंने फॉर्म भी भर दिया है, फॉर्म भरने के बाद में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन भी जमा करा दिया है। लेकिन काफ़ी सारे एजुकेशनल एम्बेसडर दोबारा रिन्यूअल नहीं करवाए। मैं सबको अलग अलग फॉर्म करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सबको करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया 10 तारीख तक आप रिन्यूअल, यदि आपका कोई उस फॉर्म में चेंज नहीं है, ये जो हमारे पास ये एम्बेसडर्स की फाइल है, अब जिनके भी पुराने एजुकेशनल एम्बेसडर हैं, जैसे मान लो कि ये तो नए काफ़ी जुड़े हैं। पुराने जो एजुकेशनल एम्बेसडर जिन्होंने भी कहा कि साहब हमारा नाम आगे ले लो, आप वही फार्म है, कोई चेंज नहीं है, तो उनका हमने फॉर्म आगे ले लिया है। तो ऐसे काफ़ी सारे तो इसमें आ गए हैं और काफ़ी सारे नए एम्बेसडर जुड़े हैं। 10 तारीख बाद में एजुकेशनल एम्बेसडर की लिस्ट बनाना चालू कर देंगे। तो वो लिस्ट फिर फाइनल होने के बाद फिर बाद में नाम जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर हम उसकी व्यवस्थाओं में लग जाएंगे। बच्चों के लिए उनकी शिक्षण सामग्री भी खरीदेंगे, उनके चेक भी बनाएंगे, तो वो फिर उसके बाद वो काम करना तैयारी का काम होगा। हमारे प्रोग्राम के लिए हम अतिथियों को बुलाएंगे और इस बार कोशिश करेंगे मुख्य अतिथि में हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हो, हमारा प्रयास यही रहेगा। तो इसमें अतिथियों में हम बड़े स्तर के लोगों को बुलाते हैं
तो उनसे भी प्रयास करेंगे। तो काफ़ी सारी तैयारियां करनी होती है। तो सबसे पहले बच्चों की और एजुकेशनल एम्बेसडर की ये लिस्ट हम 10 तारीख के बाद में करीब 10-15 दिन में सारी फाइनल करके जारी कर देंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी एम्बेसडर है, सब एम्बेसडर को 3 जुलाई के फंक्शन में बुलाएंगे और उनको उस प्रोग्राम में आना है। एम्बेसडर को भी हम सम्मान पत्र देकर सम्मानित करेंगे, बच्चे को आइडेंटिटी कार्ड देंगे। तो एजुकेशनल एम्बेसडर से विशेष निवेदन तो 10 तारीख तक है। इसके साथ ही हमारे पिछले साल जो बच्चे जुड़े हुए थे समर्पण आदर्श विद्यार्थी, वो समर्पण आदर्श विद्यार्थी दोबारा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया। तो जो एम्बेसडर या तो वो संपर्क करें, हम खुद भी एक बार फ़ोन कर चुके हैं, फिर भी उनके फार्म दोबारा नहीं आते हैं तो आगे उनका नाम बढ़ जाएगा, दूसरा स्टूडेंट हम एम्बेसडर के साथ जोड़ देंगे। तो विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप यदि दोबारा संस्था से सहायता चाहते, कई विद्यार्थियों ने मना भी किया है कि साहब हमारा काम हो जाता है, हमारे को सहायता की अब आगे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास व्यवस्थाएं होगी। तो कई विद्यार्थियों की जिनकी व्यवस्था हो चुकी है तो वो कृपया दोबारा अप्लाई भी नहीं करें। लेकिन जो वैसे भूल चूक में पीछे रह गए, फिर प्रोग्राम की टाइम पे लिस्ट में नाम जुड़ाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो भी दोबारा रिन्यूअल करवाएं और एम्बेसडर्स भी निवेदन दोबारा रिन्यूअल करवाएं। कुछ और एक में क्लियर कर दूं बात कि ये जो फार्म भर के आ रहे हैं, शिक्षा सहायता जो नए विद्यार्थी हैं, जो पहली बार संस्था से जुड़ रहे हैं और जिनको केवल हम शिक्षा सहायता उपलब्ध कराते हैं, उनके साथ कोई एम्बेसडर नहीं है, उनको ये शिक्षा सहायता आवेदन पत्र ये भरना है। और जो पहले से समर्पण आदर्श विद्यार्थी किसी एम्बेसडर के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ये समर्पण आदर्श विद्यार्थी का फॉर्म भरना है। तो ये तो यदि कोई एजुकेशनल एम्बेसडर ऐसे हैं जो जिनके संपर्क के उनके पास विद्यार्थी हैं, तो वो कृपया ये समर्पण आदर्श विद्यार्थी का फॉर्म भरें। तो दोनों फार्म रिन्यूअल के दोबारा जमा कराएं। नई लिस्टें तैयार कर रहे हैं, नई लिस्टों के साथ ही हम सर्टिफिकेट्स तैयार करेंगे और उन्हीं के साथ सारी तैयारी करेंगे। और एजुकेशनल एम्बेसडर का फॉर्म, कई बच्चों ने एजुकेशनल एम्बेसडर का फॉर्म भर के दे दिया, तो वो सारी थोड़ा ध्यान रखना है। शिक्षा सहायता का फॉर्म, समर्पण आदर्श विद्यार्थी का फॉर्म और ये एजुकेशनल एम्बेसडर का, तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। और ये हमारा ब्रोशर है एजुकेशनल एम्बेसडर का। सभी मेंबर से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मीटिंग हुई थी, काफ़ी मेंबर आ नहीं पाते मीटिंग में, सबसे ये प्रार्थना की गई थी एक एक एजुकेशनल एम्बेसडर जो भी उनके संपर्कों के जो सेवाभावी लोग हैं उनको आप इसमें संस्था में जोड़े, ताकि इस अभियान को हम बड़े स्तर पे कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों की मदद हो सके। तो आप सबसे निवेदन है कि एक एक एजुकेशनल एम्बेसडर अपने आस पड़ोस के जरूर इसमें जोड़ने का प्रयास करें। यह नया एजुकेशनल एम्बेसडर का ब्रोशर भी है और इनके फार्म आप ले सकते हैं मेरे से ऑफिस से, ये ब्रोशर्स भी ले सकते हैं। ये सारी प्रार्थनाएं हैं, कृपया इस पर गौर करें। धन्यवाद।